सुमित जी, यूके ही नहीं, अगर यूके के अलावा पूरे यूरोप की हम बात करते हैं तो जितना लिबरल ये सब थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि लिबरल होना ही हमारे लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है और इसी वजह से अब उनको लगता होगा कि वो एक देश में नहीं बल्कि बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। एनीवेज, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू पर। बेंजामिन नेतन्याहू को भारत आना था, दिल्ली में लैंड करना था, लेकिन जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है उसके बाद उनके इस दौरे को स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि अब उनका दौरा नहीं होगा। तो ये विजिट कैंसिल करने के पीछे आपको क्या लगता है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का ये दौरा कैंसिल होना, रद्द होना अपने आप में एक कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं चीजें, पर्दे के पीछे जो इनपुट्स आ रहे हैं, शायद ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। पर्दे के पीछे काफी चीजें हो रही है जिसकी तरफ इशारा करता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, पहला जो हमारा एक विषय है, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का ये तीसरी बार दौरा डिले हुआ। पहले उनके सितंबर में कुछ दिक्कत थी, फिर कुछ और वहां इसराइल में गतिरोध वगैरह चल रहा था। अभी उनका दिसंबर में आना तय है। 5 तारीख को पुतिन साहब आ रहे हैं, ठीक है, ये पता है। 5-6 तारीख को यहाँ रहेंगे। और मेरा जो मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, मैं आप MH1 पे पहले भी कह चुका हूँ, हर मीडिया चैनल पे कह चुका हूँ, ये जो 6 तारीख को कह रहे थे ना अयोध्या बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे, नहीं, 5 और 6 को पुतिन यहाँ होंगे। सोचिए, अगर इनका मंसूबा ये जहादी डॉक्टरों का कामयाब होता तो 6 तारीख को अयोध्या वाला बाबरी मस्जिद वाला भी बदला और 6 तारीख को पुतिन भी यहाँ है। दूसरी बात, बाकी 2800 किलो बारूद का क्या करना हमें पता नहीं लगा। बाकी 26 गाड़ियां कहाँ का, अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं। और ये नेटवर्क गहरा 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 होता जा रहा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू का प्रोटोकॉल अगर आप देखेंगे, जहां भी जाते 1-2 दिन पहले तक कोई डेट अनाउंस नहीं की जाती। बोले हाँ नवंबर में जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे, क्योंकि मोस्ट वांटेड आदमी है दुनिया में। पुतिन के बाद शायद वही नंबर 1 वही होंगे। अब हमने भी कभी दौरे का डेट अनाउंस नहीं की थी, पर उम्मीद था कि पुतिन के आसपास ही आएंगे। और ये भी अटकलें लगा रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू और भारत और पुतिन एक साथ स्टेज में आएंगे हैदराबाद हाउस में। तो बहुत बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज चला जाता। पर अगर आप शिनबिट और मोसाड का एक सिक्योरिटी चार्टर है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा, अगर कहीं भी बहुत बड़ी घटना हो जाए किसी भी शहर में, तो बेंजामिन नेतन्याहू के जो आजकल सिक्योरिटी लेवल है, 45 दिन तक वो वहां अपने प्रधानमंत्री को नहीं भेजते। क्योंकि उनके प्रधानमंत्री दुनिया के लगभग लगभग आधि मुल्कों में वो ही इज वांटेड, मतलब उनको सिक्योरिटी सबसे बड़ा रिस्क है। और हर कोई लगभग लगभग सारे मुसलमान कंट्रियां उनको ठोकने के चक्कर में, तो डायरेक्ट बोलूंगा। तो एक वो रीजन है कि 45 दिन का प्रोटोकॉल शिनबिट और मोसाड का नया नहीं है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली ब्लास्ट को अभी 1 महीना ही हुआ लगभग, और अभी भी हम चीजों के तह तक नहीं पहुंच पाए, काफी चीजें निकल रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको शुरू से कह रहा था इसमें मिडिल ईस्टर्न की फंडिंग है। मिडिल ईस्ट से इसके संबंध है। 6-7 मुसलमान कंट्रियों के तो नाम आ गए जी। अब मिडिल ईस्टर्न फंडिंग भी हमें पता। और ट्रंप का नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मिडिल ईस्ट। सबसे बड़े जान के प्यासे उसके कौन है? मिडिल ईस्ट के मुसलमान मुल्क। तो वहां एक पर एंगल आता है। 8 साल पहले जाइए, दिल्ली में इसराइल के एम्बेसडर की गाड़ी के पीछे किसी ने बम रखा था। हमारे 0.5 वाले भी साथ थे, ऐसे नहीं कि उन्होंने खुद ही कर दिया। हमारे 0.5 वाले साथ थे, उनका भी हिसाब किताब हो गया। तो वो भी कहीं ना कहीं हुआ जब हमने ईरान को बिल्कुल तबीयत से बोला था, अगर अगली बार ये होगा हम तुम्हारे ऐसे बिस्तरा पैक कर देंगे। चौथी बात, अभी भी इस सारी चीजों के कनेक्शन निकल आ रहे हैं। और अभी बेंजामिन नेतन्याहू को मारने के लिए दुनिया भर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाउंटी दी गई है कि कोई भी इसे मारे। और ये जो बाकी RDX था, ये जो बाकी एक्सप्लोसिव्स थे, जो बाकी गाड़ियां थी, क्या क्या पुतिन के साथ बेंजामिन नेतन्याहू निशाने पे है? मैं हमेशा से कह रहा हूं, कोई बड़ा इनका टारगेट है जो अभी हम डिकोड नहीं कर पा रहे। क्योंकि बाकी एक्सप्लोसिव किसके लिए था, बाकियों का क्या करना था, ये नेटवर्क कितना बड़ा है। तो सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से, दोस्ती के परिप्रेक्ष्य से और हर चीज को देखते हुए, कई बार ऐसा होता है हम नहीं जाते, कई बार ऐसा वो नहीं आते। जैसे मोदी जी अभी शर्म शेख नहीं गए, क्योंकि एक बड़ा कारण न जाने का था सिक्योरिटी। शर्म शेख में हम वी आर नॉट हैप्पी, हम कन्विंस नहीं थे इजिप्ट की सिक्योरिटी को लेके। क्योंकि आप देखिए 2 कतर के डिप्लोमेट लुढ़क गए। आप बोलोगे भाई मैं मैक्रोन गया, वो गया। मैक्रोन का थ्रेट परसेप्शन वो नहीं है जो मोदी जी का है। एक बार मोदी जी गए थे जी तुर्किया, G20 की मीटिंग थी, 7-8 साल पहले की बात है। पूजा जी, 1000 लोग हमारे गए, SPG और अन्य मिलके, MI6, मोसाड और KGB, 3 लोगों से कवर लिया था भारत ने, ओवर एंड अबव अपने 1000 लोग भेजने के बाद, जिसमें SPG का पूरा जत्था, पूरे जहाज, पूरी गाड़ियां गई थी। और मोदी जी 2 दिन केवल तुर्की में थे। क्यों? बाजू में इस्लामिक स्टेट था, आइसिस था। तो अब जो आइसिस, खुरासान, पाकिस्तान एंगल, मिडिल ईस्टर्न एंगल, ये सारे जो बांग्लादेशी एंगल और खुरासान खासकर, ये जो एंगल जुड़ रहे हैं, तो इसके परिप्रेक्ष्य में कई बार वहां की एजेंसियां कॉल लेती नहीं, आप 1 महीने बाद जाए, 2 महीने बाद जाए,
या कभी और जाए, ताकि अभी सिचुएशन राइट नहीं है। पर एक बात जरूर है कि रडार में कुछ ना कुछ तो ऐसा आया है, हमारे भी आया है, उनके भी आया, हो सकता हमने बोल दिया, हो सकता उनका मैसेज आया हो कि भाई कुछ तो ऐसा रडार में है जिसको लेके एक सवालिया निशान उठता है कि क्या है। तो ये जरूर बात है, अगर विजिट कैंसिल हुई सिक्योरिटी रीजंस के कारण, कुछ ना कुछ रडार में जरूर है। ऐसा नहीं है कि भारत सक्षम नहीं है किसी को सुरक्षा देने में, पूरे सक्षम है, बट जी ये लोग खुद रिस्क नहीं लेते, जैसे मोदी जी रिस्क नहीं लेते, ठीक उसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ये रिस्क नहीं लेंगे। तो ये एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल है जिसको देखते हुए मुझे लगता है फिलहाल इस दौरे को और टाल दिया गया है। हम भी उनकी सुरक्षा चाहते हैं, हमारे मित्र हैं, हम चाहते हैं वो हजारों साल जिए, और ठीक उसी तरह से इसमें मतलब दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। जी कोई जी, भी सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल्स ना हो। बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे हमारे देश के जो है बड़े नेता हों, प्राइम मिनिस्टर हों, और ऐसे ही दूसरे देशों के जो हमारे समकक्ष आते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।